तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आज आप लोगों को कराने वाली हूँ 3.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया गया है और 4 क्वेश्चन में से दो इक्वेशन है और हम इन इक्वेशन को सॉल्यूशन करके यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कौन सी मेथड का यूज़ करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है मैं आप लोगों को ये वाली क्वेश्चन करा के धीरे धीरे करके बता रही हूँ और आप समझने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। हम लिखेंगे ये कौन सा करा रही हूँ मैं, ये मैं करा रही हूँ 3.2। ओके, तो ये हो गया मेरा 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। देन क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन उतार लिए हैं और देखो ये कौन सी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करा जाएगा, जो भी दो इक्वेशन दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ दो। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है पहली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है उस इक्वेशन में से पहले x का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन में से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है मेरा, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 14 प्लस वाई इधर आएगा तो कितना होगा माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल गया है। अब इसी x की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, putting the value of x in equation नंबर 2। ठीक है, हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मेरी जो x की वैल्यू बच्चों ये मिला है 14 माइनस वाई, ये इसी के सीट पे आ जाएगा। जहाँ पर आप लोगों को x दिख रहा है उसका वैल्यू रखना है, यहाँ पे रखना है। तो कितने रखनी है, 14 माइनस वाई, फिर आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आएगा 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 14, उधर क्या हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो माइनस 2y, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आएगा माइनस 10। यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो गए तो 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 अपन में 2, दिस इज कैंसिल आउट कर दो तो 5 आ गया। y की वैल्यू मेरी 5 आ गया। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे डाल देंगे, या फिर आप लोग x की वैल्यू निकालने के लिए इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3 कर दो। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 कर दिया। अब इसी पे डाल दूंगी, यहाँ पर y की वैल्यू डाल दूंगी तो x का निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 में डाल देंगे। तो 3 में क्या है देखो, x इज इक्वल टू कितने दिया है 14 माइनस वाई। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस वाई की वैल्यू कितने रखेंगे, 5 रख देंगे और यहाँ से मेरे कितने निकल कर आ जाएंगे, ये 9 निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये मेरी किसकी वैल्यू मिल गई, ये मेरी मिल गई x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मेरी 5 है और x की वैल्यू मेरी 9 हो गए। तो दोबारा लिख देंगे यहाँ पे, जो x की वैल्यू है वो 5 है और जो मेरी y की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 9 हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किया। फर्स्ट इक्वेशन में से पहले x की वैल्यू निकालोगे, उसको सेकंड इक्वेशन में डालनी है। जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन में डालोगे वहीं से आप लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगा। फिर इसी y की वैल्यू को आपको थर्ड इक्वेशन में डालने, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल दोगे तभी भी आपको वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब दिखाती हूँ मैं, ये सेकेंड क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, फिर लिखेंगे s बाई 3 प्लस कितनी है t बाई 2 इज इक्वल टू कितनी है 6 है। इसे तो हम
क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे, पर इसे नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। हम लोगों को फ्रैक्शन हटा के इस तरीके से सिंपल इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद जाके सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए बच्चों क्या करनी चाहिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, किस किस का 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 है, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एस के साथ, तो ये हो गया 2s प्लस 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे 3 आएगा, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t इजिकल टू कितना आएगा 6। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आएगा 2s प्लस में 3t इजिकल टू 6 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेरी इक्वेशन बनकर आया, अब हम इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, वही वाला सिस्टम मैंने क्या बोली थी, इक्वेशन नंबर 1 में से पहले s की वैल्यू निकालेंगे और s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम डाल देंगे। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर s और t है, तो s के वैल्यू निकलेगा और सेकेंड इक्वेशन में डल जाएगा। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 हम लिखते हैं s माइनस टी इजकल टू 3 है, तो s इजकल टू आएगा 3, ये माइनस टी उधर चला गया तो प्लस टी हो गया। ठीक है, अभी इस s को फिर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू, putting the value of s in equation नंबर, किस पे डालेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, क्या है 2s प्लस में 3t इजिकल टू 2s प्लस में 3t इजिकल टू 36। ठीक है, अब हम क्या करना है, 2 जहाँ पर s देख रहे हो ना, s की ये वाली वैल्यू जो है यह पट जाएगा, तो ब्रैकेट डालो, s की जगह में क्या रखेंगे 3 प्लस में t रखेंगे, प्लस में कितनी है 3t इजिकल टू कितनी है 36। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 में कितना आ जाएगा 6 प्लस में कितना आएगा 2t प्लस में 3t इजिकल टू कितना आएगा 36। अब ये कितना हो गया 5t इजिकल टू 36 प्लस 6 इधर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5t इजिकल टू 36 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 30। ओके, ये आ गया मेरे। अब दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आया 5t इजिकल टू 30 है, तो t इजिकल टू कितना आएगा 30 अपन में 5, दिस इज कैंसिल आउट कर दो 6 नंबर पे, तो t के वैल्यू मेरे कितना आ गया बच्चों 6 से आ गया। अब t के वैल्यू निकल गया, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो s के लिए आप चाहे तो इसको थर्ड इक्वेशन करके आप क्या करोगे, यहाँ से s की वैल्यू नहीं टी के वैल्यू टी के वैल्यू निकल गया, यहाँ से टी के वैल्यू डाल के एस निकाल सकते हो। तो इसको मैं कर देती हूँ कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में कर देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी ई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन हमारी थर्ड एस इजिकल टू कितनी है 3 प्लस में टी, तो 3 प्लस में टी की वैल्यू कितनी है 6 है। अब इसको प्लस कर दो 9 आ गया, तो एस की वैल्यू मेरे 9 आ गए और टी की वैल्यू मेरे कितना आ गया 6 आ गए। तो ये पूरी सॉल्यूशन आप लोगों का हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन बाकी है, तो अगला क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को करा रही हूँ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है 3x माइनस वाई इजक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इजक्वल टू 9। तो इसी तरीके से हम इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन में से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो 3x माइनस वाई इजक्वल टू 3 है, 3x इजक्वल टू 3 माइनस वाई उधर प्लस वाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस वाई अपन में 3 हो जाएगा। इसी x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग the value of x in इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन में क्या हमें मिल रहा है 9x माइनस 3y इजिकल टू 9 है। तो 9 मल्टीप्लाई में जो x की वैल्यू है, ये देखो x की वैल्यू जो है यहाँ x की सीट पे रख देंगे। तो 3 प्लस वाई अपन में 3 फिर माइनस 3y, ये वाली माइनस 3y इजिकल टू 9। कुछ नहीं करा, जो इक्वेशन है वही है, सिर्फ x की जगह में ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब 3 से इसे कट कर दो, 3 3 9 हो गया, 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9, 3 को y में प्लस कर दो 3y माइनस 3y इजिकल टू 9। ये कट गया और ये भी कट गया, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, सारे कट गए।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन हमें फर्स्ट और सेकंड मिला है ना, तो इसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। इस तरीके की क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ से एक्स और वाई फाइंड आउट करना नामुमकिन है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स और वाई जो है इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो वाई वाली लाइन में आप लोगों को लिखा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो दिया है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें से हमें क्या हो गया, इसमें से हमें वाई वाई कट गया, तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई के वैल्यू नहीं मिला। ठीक है, 9 सारे नंबर कट गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कितने, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी पॉइंट बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट बाद एक नंबर है, और यहाँ पर भी पॉइंट बाद एक नंबर है, और यहाँ पर भी देखो सेम सब में पॉइंट बाद एक नंबर है। तो जाहिर सी बात है सबका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, वो क्यों हटेगा, क्योंकि देखो ये कितने हो जाएगा, ये भी 2/10 होगा, ये भी 3/10 होगा, ये भी 13/10 होगा, 10 कट जाएगा यहाँ पे। ये भी 4/10 है, 5/10 है, 23/10 होगा अगर हम डेसिमल को हटाएंगे। तो इसलिए सारे 10 हट जाएगा। तो आप भूल जाओ कि इसके अंदर पॉइंट है। तो इसको एक ऐसे लिख दो, 2x प्लस में कितना आएगा 3y इज इक्वल टू 13, फिर कितना आएगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। ठीक है, अब उसके बाद वही सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या लिखना है, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में से डालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी कितनी दिया है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस में 3y हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना आएगा 13 माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे एक्स की वैल्यू निकल गया। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो कहाँ है बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये रहा मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 है। तो जहाँ पर x है, देखो इस x की जगह में मैं ये वाली वैल्यू को पूरा पुट कर दूंगी। तो कितना आएगा 13 माइनस 3y अपन में 2 कर दिया, फिर प्लस का 5y इज इक्वल टू कितना है 23। अब चलो इसे 2 से कट कर दो बच्चों, मैंने 2 से कट कर दिया। अब चलो 13 2 इंचा कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 2 इंचा कितना आएगा 6y, आगे कितनी है बच्चों 5y और इज इक्वल टू कितनी है 23। ठीक है, ये 23। ओके, अब कितना आएगा 26, ये देखो माइनस 6y में से प्लस 6y चला जाएगा तो माइनस y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 23। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सीटें कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये y रहेगा, ये वाला उधर जाएगा, तो कितने हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस कितना आएगा 26 माइनस 26। तो यहाँ पे कितना है माइनस y इज इक्वल टू 26 में 23 चला जाएगा तो -3 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, मेरे को एक वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है। अब इस y की वैल्यू को मैं किस पे डालने की सोच रही हूँ, देखो इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3, इसी पे ही आप डाल दो। आप फास्ट में डालोगे तभी भी हो जाएगा, क्योंकि फास्ट को सोल्यूशन करके ही तो मैंने x की वैल्यू निकाली हो ना, तो इसी पे डाल दो, ज़्यादा ही ईजी होगा, इसमें और दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कितने में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पे डालेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 पे आप लोग देख सकते हो क्या, इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस में 3y, 13 माइनस में 3y अपन में कितनी है, अपन में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू कितना आएगा 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी 3 है, यहाँ 3 डालो, अपन में कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस में 3 3 9, अपन में कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कर, तो आएगा 4 अपन में 2, तो इसको कट कर देंगे तो 2 आ गया वैल्यू। तो अब बताओ x की वैल्यू मेरे 2 आ गया और y की वैल्यू कितने आ गए थे मेरे 3। ये आपके फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन में
अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।